दोस्तों राम राम। प्रेरणादायक कहानी बेटी के सपनों का सफर। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामनाथ नाम का साधारण किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2 बीघा खेत जिसने किसी तरह का घर का गुजारा चलता था। रामनाथ की पत्नी का देहांत बहुत पहले हो चुका था। उसके घर में उसकी एक ही बेटी थी, अनन्या। अनन्या बचपन से ही तेज तराज और पढ़ाई में बहुत होशियार थी। गांव के लोग अक्सर कहते, रामनाथ बेटी को ज्यादा पढ़ाकर क्या करेगा, आखिरकार उसे तो शादी करके ससुराल जाना ही है। लेकिन रामनाथ हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, मेरी बेटी की उड़ान आसमान छुएगी। शादी उसकी मंजिल नहीं होगी, बल्कि उसका सपना, करियर ही उसकी पहचान होगी। संघर्ष की शुरुआत। गांव में ठीक ठाक स्कूल नहीं था। अनन्या को रोजाना 5 किलोमीटर पैदल चलकर पास के कस्बे के स्कूल जाना पड़ा। गर्मी की तपती दोपहर हो या सर्दी की ठुठुरती सुबह, अनन्या कभी पीछे नहीं हटती। अक्सर उसके पांव धूल और कीचड़ से भरे जाते, लेकिन उसके सपनों की चमक धुंधली नहीं होती। कई बार भूखे पेट भी वहां पढ़ने जाती, क्योंकि घर की हालात बहुत कमजोर थी। रामनाथ खेती बाड़ी के अलावा मजदूरी करके भी अपनी बेटी की पढ़ाई का खर्चा उठाता। रात को घर लौटकर जब वहां बेटी को पढ़ते हुए देखता तो उसकी सारी थकान मिट जाती। सपनों की जिद। अनन्या की 10वीं की परीक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। गांव के लोग जो कभी ताना मारते थे, अब तारीफें करने लगे। लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई। आगे पढ़ने के लिए शहर जाना जरूरी था और उसके लिए पैसों की जरूरत थी। रामनाथ ने अपने खेत गिरवी रखकर अनन्या का दाखिला शहर के कॉलेज में कराया। बेटी, खेत को फिर से मिल जाएगा, लेकिन अगर तेरे सपने अधूरे रह गए तो ये जमीन भी बेकार है, रामनाथ ने आंखों में आंसू लिए कहा। अनन्या ने पिता का हाथ पकड़कर कहा, बाबा, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। शहर की नई दुनिया। शहर आकर अनन्या ने पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। वहां दिन में कॉलेज जाती और शाम को छोटे बच्चों को पढ़ाती। उसकी दिन चराया बहुत कठिन थी, लेकिन चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। कॉलेज में कई बार उसे अमीर बच्चों के ताने सुनने पड़े। गांव की लड़की क्या बड़े सपने देखेगी, तेरे जैसा तो बस टीचर बनकर रह जाते हैं। लेकिन अनन्या ने कभी हार नहीं मानी। उसने ठान लिया था कि वहां IAS अधिकारी बनेगी और अपने गांव के बच्चों को दिखाएगी कि सपने की कोई जात बरख या गरीबी नहीं होती। संघर्ष का इम्तिहान। कॉलेज के बाद अनन्या ने UPS की तैयारी के लिए शुरुआत की। उसके पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे। वहाँ लाइब्रेरी से पुरानी किताबें ले आती और रात रात भर पढ़ाई करती। कई बार लाइट चली जाती तो वहाँ मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ाई करती। कई बार भूखे पेट भी किताबें के पन्नों में खोई रहती। रामनाथ अक्सर चिंता में कहते, बेटी, तू इतनी मेहनत करती है, लेकिन ये इम्तिहान बहुत कठिन है। अनन्या हंसकर जवाब देती, बाबा, अगर मेहनत सच्ची हो तो कोई भी कठिनाइयाँ बड़ी नहीं होती। सफलता की किरण। पहली बार परीक्षा दी, लेकिन सफल नहीं हो सकी। गांव और रिश्तेदारियों ने कहना शुरू किया, इतना पैसा खर्च कर दिया, लेकिन लड़क कुछ नहीं पाई। रामनाथ भी अंदर से टूटने लगा, लेकिन उसने बेटी के सामने कभी कमजोर नहीं दिखाई। अनन्या सफलता मंजिल का अंत नहीं, बल्कि अगली सफलता की शुरुआत है, उसने समझाया। दूसरी बार भी नजदीक उम्मीद से मुताबिक नहीं आया। इस बार अनन्या बहुत निराश हुई। उसने किताबें बंद कर दी और रोते हुए कहा, शायद मैं ये नहीं कर सकती। बाबा, रामनाथ ने बेटी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, जब खेत में बीज बोते हैं तो फसल एक दिन में नहीं लगती। मेहनत करनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है। तेरी मेहनत की फसल भी एक दिन जरूर उगेगी। इन शब्दों ने अनन्या को नई ताकत दी। जीत की उड़ान। तीसरे बार उसने और भी मेहनत की। दिन रात पढ़ाई
ध्यान और अनुशासन के साथ वहाँ तैयारी करती रही। जब नज़दीकियाँ आए तो पूरे गांव का हौसला बदल गया। अनन्या ने पूरे भारत में टॉप रैंक लाकर आईएएस परीक्षा पास कर ली। गांव वाले हैरान थे। जो लोग कभी कहते थे कि लड़कियों को पढ़ाकर क्या होगा, वही अब अपनी बेटी को अनन्या की तरह पढ़ाने की बातें करने लगे। प्रेरणा का संतोष। आज अनन्या एक अफसर आईएएस अधिकारी है। उसने अपने गांव में एक स्कूल और लाइब्रेरी बनवाई जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। लोग उसने पूछते हैं, तुम्हें सबसे बड़ी प्रेरणा कहां से मिली? अनन्या मुस्कुराकर कहती, मेरे बाबा की मेहनत और उनकी सीख से। उन्हें मुझे सिखाया कि गरीबी मंजिल रोक नहीं सकती अगर मेहनत और विश्वास मजबूत हो। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि हालात जैसे कितने भी कठिन क्यों ना हो सपनों को कभी मत छोड़ो। माता पिता का त्याग और आशीर्वाद इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। असफलता अंत नहीं होती बल्कि सफलता की सीढ़ी होती है। दोस्तों, कहानी कैसे लगी कमेंट में बताना दोस्तों, और मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पर हिंदी मोटिवेशनल कहानी मिलती रहेंगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ छोटी सी कहानी के साथ। राधे राधे, जय श्री राम, जय भारत, जय वंदे मातरम।